अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। ये पंजाब वाली साइड में बहुत ज़्यादा पकती है। ये सर्दियों की सौगातों में से एक है। जो रेसिपी है वो है सुहाना गोश्त। ये बहुत ही टेस्ट में बहुत ही मज़े का बनता है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ हमारे पास सुहाना है। इसको मैंने बॉईल कर लिया था और 10 से 15 मिनट के वक़्फ़े से मैंने इसके 3 दफ़ा पानी चेंज किया था। यहाँ हमारे पास गोश्त है। हमने इसको अच्छी तरीके से धो लिया था। ये हमारे पास प्याज हैं और ये हमारे पास 6 से 7 अदरक कटे हुए टमाटर। अब हम इन सबको एक कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। यहाँ हमने कढ़ाई के अंदर घी ले लिया था। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक रख देंगे। यहाँ अब हम गोश्त ऐड करेंगे। ये देखिए हमने सारा गोश्त इसके अंदर ऐड कर लिया और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। हम गोश्त तब तक फ्राई करेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए हमने गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। ये देखें यहाँ पर हमारे गोश्त का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लग गया था। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। हमने इसके अंदर चॉप की हुई अदरक भी ऐड की है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें टमाटर डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्ची ऐड की। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और हस्बे जायका नमक। ये सब कुछ डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। ये देखिए हम इसको मिक्स कर लिया। ये देखिए यहाँ पर गोश्त की हमने भुनाई करना शुरू कर दी। आपने तब तक भुनाई करनी है जब तक मसाले से घी अलग ना हो जाए। ये देखिए यहाँ मसाले से जो घी था वो अलग हो चुका था। अब हम इसके अंदर थोड़ी हरी मिर्ची ऐड करेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर बॉयल हुआ हुआ सुहाना ऐड करेंगे। ये देखिए हमने इसके अंदर सारा सुहाना ऐड कर देना है। सुहाना पकाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती। ये आप झटपट घर में बना सकते हैं और इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। देखिए हमने इसके अंदर सारा सुहाना ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। चूँकि सुहाना पहले से बॉयल हो चुका था तो हम इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। ये सर्दियों में बहुत मुफीद होती है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को भी ज़रूर खिलाइएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आई होगी। बस हमें 5 मिनट का इसका दम लेना, उसके बाद हमारा सुहाना तैयार। ये देखें दम के बाद हमारा सुहाना तैयार हो चुका है। अच्छी तरीके से ये पक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए एक प्लेट के अंदर हमने सुहाना निकाल लिया है। अब हमने सारा सुहाना एक प्लेट में निकाल लिया है। इसका बहुत मज़े का टेस्ट था। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब आखिर में हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और हमारा सुहाना तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ऑल वीडियोज़। फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।